So our today's chapter is gender, growing up as boys and girls. कोई भी इंसान अपने जीवन में बॉय या गर्ल के रूप में बढ़ता है और उसी हिसाब से उसके रोल्स तय किए जाते हैं. तो बीइंग ए बॉय और गर्ल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वंस आइडेंटिटी, यानी अपनी पहचान का. द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचेज अस what kind of behavior is acceptable for boys and girls, what boys can do and what girls cannot do or boys cannot do. So this will be taught in this chapter. वास्तव में वी ऑफन थिंक कि ये सोचना पड़ता है कि क्या दुनिया के सारे सोसाइटीज़ में सेम होता है, क्या सारे के सारे सब जो रूल्स गर्ल्स के लिए हैं बॉयज़ के लिए हैं वो यहाँ पर हैं वो सब जगह पर सेम है. क्यों गर्ल्स को डॉल्स खेलने को मिलती हैं, बॉयज़ को कार्स खेलने को मिलती हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसलिए होती हैं कि हम शुरू से ही उनको सिखाते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सा रोल अदा करना है. मींस गर्ल्स क्या कर सकती हैं, बॉयज़ क्या करेंगे, मेन क्या करेंगे, वुमेन क्या करेंगे. यही जो है वो हमारे इस चैप्टर का पॉइंट है. क्या है? द रोल्स वुमेन प्ले and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work do. और अक्सर समाज में आदमियों के काम को औरतों के काम से ज़्यादा वैल्यू मिलता है. तो ये चैप्टर हमें यही सब बताएगा कि कौन कौन सी चीज़ें सोसाइटी में होती हैं. इसके लिए हम सबसे चलते हैं सोमोआ. सोमोआ एक कंट्री है, आइलैंड है, जहाँ पर जो है 1920s में क्या होता था कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो सबसे बड़ी चीज़ थी कि इन 1920 अकॉर्डिंग रिसर्च रिपोर्ट्स बच्चे स्कूल नहीं जाते थे. दे लर्नड मैनी थिंग्स सच एज टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन, हाउस होल्ड वर्क, ये सब वो घर पे सीखते थे. फिशिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं होती हैं, खेती बाड़ी बहुत कम होती, तो मछली पकड़ने से ही उनका घर चलता है, खाना पीना सब होता है. और यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशंस, लंबी दूरी तक मछली पकड़ने जाना बच्चे जो वहाँ पर सीखते हैं. बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्ड, बचपन के अलग अलग पॉइंट्स पर टाइम पर वो सीखते हैं. एज सुन एज बेबीज कुड वॉक देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम. ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग as 5 years old took over this responsibility. Both boys and girls looked after their younger siblings, but by the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. Girls had to continue looking after small children or do errands for adults till they were teenagers. तो होता क्या है कि बच्चे 5 साल की उम्र तक तो देखभाल में रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो 9 साल के आसपास पहुँचते हैं तो वो अपने सामाजिक जीवन को वहाँ पे कमाई के, अर्निंग के और फिशिंग है और कोकोनट प्लांटिंग, इन सब को सीखना शुरू कर देते थे. और जो गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, और जो गर्ल्स थी वो क्या करती थी, बड़े बच्चों के जो है बच्चों की देखभाल करना और अपने कामों को सीखती थी. और जब वो थोड़ी और बड़ी हो जाती थी तो क्या होता था, जब वो टीनेजर हो जाती थी तो उनको और आज़ादी मिल जाती थी. आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स आल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, worked in the plantations, learned how to weave baskets. Cooking was done in a special cooking house where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparations. और लड़कियों के साथ खाना बनाने में लड़कों को ज़्यादा काम करना पड़ता था. अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश में. द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश. एक बुक है, उससे लिया गया है कि फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स. 6 क्लास 6 से लड़के लड़कियाँ अलग अलग स्कूल में जाते थे. द गर्ल्स स्कूल वाज डिज़ाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़. बॉयज़ के स्कूल से स्कूल अलग होता था, उनमें एक सेंट्रल कर्टेड होता था जहाँ पर लड़कियाँ बीच में इकट्ठी होकर खेलती थीं और चारों तरफ से उनकी देखभाल होती थी, कहीं कोई परेशानी ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए. द बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कर्टेड एंड आवर प्ले ग्राउंड वाज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल. लेकिन बॉयज़ का स्कूल इससे बिल्कुल अलग था, उनके स्कूल में प्ले ग्राउंड अलग से होता था. एवरी इवनिंग वंस स्कूल वाज ओवर, जब छुट्टी हो जाती थी, द बॉयज़ वॉच्ड एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स, तो सैकड़ों लड़कियों को वो देखते थे. क्राउड द नैरो स्ट्रीट्स, गलियों में. एज दीज गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट्स दे लुक्ड सो पर्पसफुल. और जब गर्ल्स इन गलियों पर चलती थी तो बहुत ही पर्पसफुल, बहुत होशियारी से चलती थी. दिस वॉज unlike the boys who used the streets as a place to stand
around idling, to play, to try out tricks with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get and stay at home. The girls always went in gross courage because they also fears of being teased or held. लड़कियां चुपचाप सर झुका के गलियों में अपने घर तक जाती जाती थी, जबकि लड़के गली में खड़े रहते थे, बकवास करते रहते थे, खेलते थे और ट्रिक्स दिखाते थे। तो ये डिफरेंस था दोनों सोसाइटीज़ में। आफ्टर रीडिंग टू एग्जाम्पल्स above we realize that there are many different ways of growing up. बढ़ने के बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं। Often we think that there is only one way in which children grow up. केवल एक ही तरीका है। This is because we are most familiar with our experiences. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस ही जानते हैं। If we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from others. तो उनकी ज़िंदगी जो थी, उनका बचपना था, वो हमसे बहुत ही अलग था। हम महसूस करते हैं वी आल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज़ मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। सोसाइटीज़ बॉयज़ गर्ल्स के बीच का अंतर बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। दिस बिगिनस फ्रॉम ए वेरी यंगर एज, और बहुत ही छोटी उम्र से शुरू हो जाता है। वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विद। हमें खेलने के खिलौने अलग मिलते हैं। बॉयज़ को कार्स मिलती हैं, गर्ल्स को डॉल्स मिलती हैं। दोनों ही टॉयज़ खेलने से आनंद मिलता है। फिर लड़कियों को हम डॉल्स क्यों देते हैं, लड़कों को कार क्यों देते हैं, तो इसका रीज़न ये है, ये हमको सिखाते हैं कि हमको भविष्य में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है और हमको भविष्य में क्या कार्य करना है। टॉयज़ बिकेम ए पार्ट ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स। अलग अलग भविष्य होगा। इफ़ वी थिंक अबाउट इट, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स। अगर हम ध्यान दें तो ये डिफरेंस छोटी से छोटी रोज़मर्रा की चीज़ों में भी पैदा किया जाता है। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, लड़कियाँ कैसे पहने। वाट गेम्स बॉयज़ शुड प्ले, लड़के कौन सा खेल खेलें। गर्ल्स कौन सी खेलें। लड़कियों को टॉक सॉफ्टली, आहिस्ता से बोलना चाहिए। बॉयज नीड टू बी टफ, और लड़कों को सख्त होना चाहिए। ये सभी सिखाया जाता है। ऑल दीज आर बेस्ड ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी मेन एंड वुमेन। जब वो आदमी और औरतें बनते हैं तो उनको ये रोल्स अदा करने होते हैं। लेटर इन द लाइफ दिस अफेक्ट्स द सब्जेक्ट्स वी कैन स्टडी और द कैरियर्स वी कैन चूज़। और बाद में जो हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे जीवन को अफेक्ट करते हैं। इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग अवर, द रोल्स मेन एंड वुमेन प्ले आर द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में औरतों के काम को, महिलाओं के काम को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है, बल्कि मनुष्यों आदमियों के काम को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। मेन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, दोनों का स्टेटस सेम नहीं है। ये एक स्टोरी है दैट यू हैव टू स्टडी। ये स्टोरी जो है, मदर मेरी माँ काम क्यों नहीं करती, इसका रीज़न ये है कि एक माँ जो है वो स्कूल में जाती है, एक जॉब में जाती है, दूसरी माँ घर में रहती है। तो लड़की कहती कि आप तो कुछ करती नहीं हो, उसकी मम्मी नौकरी भी करती तभी कुछ करती है। तो ये इस तरह स्टोरी है जिससे ये साबित होता है कि माँ जो लेडीज़ हैं उनके काम को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। नाउ वैल्यूइंग हाउसवर्क्स, यानी घरेलू काम को वैल्यू देना। हरमीत फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वाज रियल वर्क। हरमीत की फैमिली नहीं सोचती थी कि जो काम जसप्रीत घर में करती है वो वास्तविक काम है। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू दियर फैमिलीज, ये फीलिंग उनके फैमिली के लिए अलग नहीं है। अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टेक्स टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन द एल्डरली एंड सिक मेंबर्स लाइज विद वुमेन। घर में देखभाल करना, बच्चों को पालना, ये करना, खाना है, सपना, ये सब औरतों को दिया जाता है। येट एज वी हैव सीन द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम्स इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड वर्क। और इसके बावजूद अब देखते हैं कि महिलाओं के काम जो सुबह से रात तक लगी रहती हैं उसको लोग वैल्यू नहीं देते हैं, उसको काम नहीं मानते हैं। इट इज़ आल्सो एज्यूम्ड दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरल टू वुमेन। लोगों का मानना है तो औरतों का, महिलाओं का नेचुरल वर्क है। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, इसलिए इसको पे करने की, पैसे देने, इसको इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। एंड सोसाइटी डी वैल्यूज दिस वर्क, और सोसाइटी इस कार्य को डी वैल्यू करती है, इंपॉर्टेंस नहीं देती है। लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, घरेलू महिलाओं की ज़िंदगी कैसी होती है। ऊपर की स्टोरी हमने देखा कि हरमीस मदर वाज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क, केवल वही हाउस वर्क नहीं करती। ए लॉट ऑफ द वर्क वाज डन बाई मंगला दियर डोमेस्टिक हेल्पर, उनकी घरेलू नौकरानी मंगला भी बहुत सारा काम करती है। मैनी होम्स पर्टिकुलरली टाउन एंड सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स, घरों में घरेलू नौकर रखते हैं और वो बहुत सारा काम करते हैं, स्वीपिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स करते हैं, डिशेज वॉशिंग, घरेलू साफ़ सफाई सब करते हैं।
और अधिकतर जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो लेडीज़ होती हैं, महिलाएं होती हैं। समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एम्प्लॉयड, क्योंकि हम देखते हैं बहुत छोटे बच्चों को, लड़के लड़कियों को भी अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया जाता है और उनसे घर का काम कराया जाता है। उनको बहुत ही कम सैलरी दी जाती है, वेजेस बहुत कम देते हैं, खाने को भी नहीं देते हैं। तो वेजेस आर लो एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। अ डोमेस्टिक वर्कर इज वर्कर्स डे कैन बिगिन। अब जो डोमेस्टिक का वर्क काम दिन जो है वो सुबह 4 बजे शुरू होता है, घर की साफ़ सफाई करना, पोछा लगाना, इसके बाद उनको थोड़ा सा नाश्ता मिल जाता है हल्का फुल्का, खास तौर से सूखी रोटी 1 या 2 होती हैं, फिर दिन भर काम में लगना, फिर रात को उनको करीब 11-12 बजे सोने को मिलता है। तो डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट, लेकिन फिर भी उनके प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है। दिस इज़ वाट मेलानी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस इन वर्किंग दिल्ली। दिल्ली में मेलानी काम करती तो उसका एक्सपीरियंस था, उसको देखिए। माई फर्स्ट जॉब वाज विद ए रिच फैमिली दैट लिव्ड इन ए 3 स्टोरीड हाउस। 3 मंजिले मकान में रहने वाले एक अमीर आदमी घर में काम करती थी। द मेम साहिब वाज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। मेम साहब बहुत ही अजीब थी क्योंकि वो हर काम के लिए चिल्लाती थी। माई वर्क वाज इन द किचन, मेरा काम रसोई में था। देयर वर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग, 2 लड़कियां और थीं जो सफाई का काम करती थी। अवर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock फॉर बास्केट वी फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट ए कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज़। वी कुड नेवर गेट ए थर्ड रोटी, 2 रोटियां मिलती थी केवल और 1 कप चाय मिलती थी, कभी तीसरी रोटी नहीं मिल सकती थी। इन द इवनिंग व्हेन आई कुक्ड फूड द 2 अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एक्स्ट्रा रोटी, और रात को जब मैं खाना बनाती थी शाम को तो लड़कियां मुझसे 1 रोटी और मांगने कहती थीं और आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम, मैं चुपचाप उनको छुपा के दे देती थी। एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ, और 1 रोटी अपने लिए भी बनाती थी। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, हम बहुत भूखे होते थे। वी कुड नॉट बियर चप्पल्स इन द हाउस, घर में हम चप्पलें नहीं पहन सकते थे। इन द विंटर आवर फीट वुड स्वेल अप विद कोल्ड, सर्दियों हमारे पैर सर्दी से सूज जाते थे। आई यूज टू फील स्केयर्ड ऑफ द मेम साहिब बट आल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड, मुझे डर लगता था लेकिन मुझे गुस्सा और अपमान भी होता था। डिड वी वर्क ऑल डे, हम दिन भर काम नहीं करते थे। डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट, क्या हमारा सम्मान नहीं होना चाहिए था? लेकिन लोग, अमीर लोग ऐसा नहीं करते हैं। उनकी नज़र में नौकर आमतौर पर जानवर से बदतर होते हैं, गुलाम होते हैं जिनमें कोई जीवन नहीं होता है। इनफैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट टास्क, हाउस वर्क में बहुत सारे काम आते हैं। अ नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क, बहुत सारा शारीरिक काम होता है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर, औरतों और लड़कियों को बाहर से पानी भर के लाना पड़ता है। रूरल एरियाज में वुमेन एंड गर्ल कैरी हैवी हेड लोड्स फॉर फायरवुड, जलाने की लकड़ी सर पर रख कर ले जाती हैं। टास्क लाइक वॉशिंग क्लॉथ, क्लीनिंग, स्वीपिंग, पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर, ये सारे के सारे काम वो घर में करती हैं और जिनमें बहुत मेहनत होती है। द वर्क ऑफ वुमेन डू इज़ स्ट्रेनियस एंड फिजिकली डिमांडिंग वर्ड्स दैट बी नॉर्मली एसोसिएट विद मेन, और औरतों को, महिलाओं के काम को बहुत शारीरिक ताकत चाहिए जो कि अक्सर कहते हैं मनुष्य आदमियों को ही चाहिए। Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that is very time consuming, कि महिलाओं के काम में बहुत समय लगता है। In fact, if we add up the housework and the work women outside home, we find that women spend much more time working than men and have much less for leisure. तो औरतें आदमियों से बहुत ज़्यादा काम करती हैं जिसको कि हम लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं। ये डाटा है, देखिए हरियाणा में जो महिलाएं हैं वो 23 आवर्स पर डे वर्क करती हैं और अनपेड वर्क 30 आवर्स तक हो जाता है। ये पर वीक का है, पर डे का नहीं है। फिर वुमेन कितनी हुई ये आपको टेबल देख लेनी चाहिए। नाउ वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी, वुमेन का काम और समानता। एज वी हैव सीन द low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter. It is part of a larger system of inequality between men and women. Men women के बीच में inequality इससे बहुत ज़्यादा फैली हुई है। It therefore has to be dealt with through actions and not just at the level of individual or the family, but also by the government. इसको परिवार, व्यक्ति और सरकार के स्तर पर देखना पड़ेगा। As we now know, इक्वलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट
बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि औरत या मर्द होना, पुरुष या स्त्री होना डिस्क्रिमिनेशन का कारण नहीं हो सकता। इन रियलिटी इनइक्वलिटी बिटवीन सेक्सेस एग्जिस्ट, लेकिन दोनों ही सेक्सेस यानी मेल और फीमेल बीच में बहुत ज़्यादा असमानता है। द गवर्नमेंट इज़ देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजन्स फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन। तो सरकार ने इस मामले में कमिटमेंट कर रखा है कि जल्दी से जल्दी हम स्टेप लेकर इसको दूर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रिकॉग्नाइज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स, कि बच्चों को पालने का, घर को संभालने का जो जिम्मेदारी है वो औरत महिलाओं पर होती है। ये एक कोलाज है, ये बच्चे बैठे हुए हैं, देखिए इमेज हैं। चिल्ड्रन एट एन आंगनबाड़ी केंद्र, या आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ पर बच्चों की देखभाल करते हैं और कामकाजी महिलाएं बाहर अपना काम करती हैं। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल, क्या लड़कियाँ स्कूल कर सकते हैं, इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। It determines whether women can work outside the house, what kind of jobs and careers they can have. The government has set up आंगनबाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। आंगनबाड़ी केंद्र आपके यहाँ भी होगा, हर मोहल्ले में, सोसाइटी में किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों की देखभाल के लिए बनाए गए हैं ताकि महिलाएं बाहर रह सकें और बच्चों की देखभाल हो सके। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड क्रैश फैसिलिटी की उन्होंने देने को कहा है जहाँ पर 30 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। क्रैश वो जगह होती है जहाँ पर छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है। द प्रोविज़न ऑफ क्रैचेज हेल्प्स मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। इट आल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल, और इससे लड़कियाँ स्कूल में जा पाती हैं। So here ends our chapter. You have to go through this chapter, and if any problem you can simply call me and I will try to solve your problem. Thank you. Have a nice day.